लोकसभा चुनाव की चर्चा के साथ लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। एक तरफ आम चुनाव को लेकर जनता में खासा उत्साह है, तो वहीं सभी सियासी दल और उनके प्रत्याशी चुनावी तैयारियों में जुटे हैं। किस लोकसभा सीट पर किस किस पार्टी के बीच मुकाबला है, वहां क्या मुद्दे हैं, क्या समीकरण है, इसके लिए ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे और वहां की सियासी हालातों की जानकारी हमारे साथ साझा करेंगे। तो लोकसभा चुनावों की तैयारियां बहुत तेज हैं। तमाम पार्टियां जो हैं वो तैयारियों में जुटी हुई है पुरजोर तरीके से। तो तमाम सियासी दल तैयारियों में जुटे हुए हैं। तो कौन सी पार्टी में क्या रणनीति हो रही है, क्या मंथन किया जा रहा है, इसके लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। वासु कसाना हमारे साथ जुड़ गए हैं गाजियाबाद से, जयदेव हमारे साथ जुड़ गए हैं अमरोहा से। सबसे पहले वासु आपके पास आते हुए, देखिए आप गाजियाबाद में मौजूद हैं। गाजियाबाद में क्या चल रहा है, सियासी दलों की तैयारी कहां तक पहुंची है, बीजेपी कहां तक पहुंची है, कांग्रेस, इंडी गठबंधन की हम बात कर लें। जी देखिए नीतू, अगर बात करें गाजियाबाद की तो गाजियाबाद में अभी तक किसी भी पार्टी ने अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। ये एक बड़ा सवाल है क्योंकि गाजियाबाद सीट जो है एक बड़ी संसद क्षेत्र है और 5 विधानसभा और करीब 29 लाख वोटर्स यहाँ हैं। सभी को बेसब्री से इंतजार है कि इस बार गाजियाबाद से सांसद कौन होगा। ना तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई उम्मीदवार की घोषणा है, ना ही इंडिया गठबंधन की तरफ से। सस्पेंस एक बना हुआ है। हालांकि जो पार्टियां हैं उनकी लगातार मीटिंगें हो रही है, लेकिन अभी तक किसी भी उम्मीदवार की घोषणा नहीं हुई है। ऐसे में अगर बात करें नामांकन की, तो दूसरे चरण के जो नामांकन है 28 मार्च से लेकर 2 अप्रैल तक होने हैं और करीब 6 दिन ही रह गए हैं। अब ऐसे में देखना ये होगा कि पार्टी किसको अपना चेहरा बनाएगी। क्या लग रहा है किसका नाम आ सकता है सामने? देखिए लगातार यहाँ दो योजना से जनरल वीके सिंह जी यहाँ सांसद रहे हैं और ऐसे में घमासान देखने को मिल रहा है। देखना ये होगा कि पार्टी इस बार नया चेहरे को देगी या पहले ही जो चेहरे थे उन्हीं पर दाव खेलेगी। ठीक है, जयदेव भी हमारे साथ अमरोहा से जुड़े हुए हैं। जयदेव, क्या जानकारी, तैयारियां कहां तक पहुंची हैं बीजेपी और कांग्रेस की? देखिए, अगर बीजेपी की बात की जाए तो अमरोहा में तीसरी बार जो है बीजेपी ने जो सांसद है कुंवर दानिश अली जो थे उनको जो है जनता कहीं ना कहीं नकार रही है। अगर भाजपा की बात करें तो इस बार जो है बीजेपी ने जो सांसद रहे हैं इससे 5 साल पहले कुंवर सिंह तंवर, उन पर जो है तीसरी बार जो है दाव लगाया है। वही बात करें बसपा की तो बसपा ने भी कहीं ना कहीं जो है अपना प्रत्याशी जो है घोषित कर दिया है। लेकिन अगर गठबंधन की बात करें तो गठबंधन कहीं ना कहीं मंथन करता हुआ नजर आ रहा है कि इस बार किसको उतारा जाए, क्योंकि अगर बात की जाए तो अमरोहा लोकसभा में कहीं ना कहीं जो सचिन चौधरी है जो प्रदेश के महासचिव है कांग्रेस के, वो कहीं ना कहीं लाइन में लगे हुए हैं। अगर बात की जाए तो अभी पीछे जो बसपा से जो सांसद रहे हैं कुंवर दानिश अली, उन्होंने कल ही जो है कांग्रेस ज्वाइन कर ली है, वो भी कहीं ना कहीं लाइन में लगते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जो भाजपा है वो कहीं ना कहीं जो है इस बार गर्मजोशी से जो है कहीं ना कहीं मीटिंग करती है, साफ तौर पर जो तैयारियों में जुटी हुई है। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि गठबंधन जो है किसका चेहरा जो सामने ला पाता है, क्योंकि अमरोहा लोकसभा में जो है 5 विधानसभा है और लगभग 17 लाख प्लस जो है वो वोट है। लेकिन जिस तरह से मुस्लिम और जो एससी वोट है वो कहीं ना कहीं बहुमूल्य वोट है और कहीं ना कहीं जो समीकरण है चुनाव का उसको कहीं ना कहीं बिगाड़ने की कहीं ना कहीं क्षमता रखता है। बिगाड़ने का काम त्रिकोणीय मुकाबले से भी हो सकता है। क्या बीएसपी अपना प्रत्याशी उतार सकती है? यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। जी देखिए, अगर कांग्रेस जो कहीं ना कहीं अगर मुस्लिम चेहरा उतारती है तो कहीं ना कहीं ये चुनाव दिलचस्प होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि बसपा से जो है जो मुस्लिम चेहरा है और कांग्रेस से भी जो कहीं ना कहीं मुस्लिम चेहरा है, तो इसका कहीं ना कहीं साफ तौर पर जो फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को लग सकता है। जी ठीक है, वासु आपके पास एक बार फिर से आते हुए। वासु, देखिए हम बार बार इस बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन वर्सेस बीजेपी, सीधा मुकाबला इन दोनों का होना था, लेकिन बीच में बीएसपी फैक्टर आ गया है। बीएसपी फैक्टर बहुत अहम रोल प्ले करता है, हालांकि अभी थोड़ा ठंडा पड़ा हुआ है, लेकिन जैसे जैसे चुनावों की तारीख नजदीक आएगी तो और ज्यादा मामला जो सियासी सरगर्मियां हैं वो बढ़ती जाएंगी। तो बीएसपी फैक्टर किसको ज्यादा डेंट दे सकता है गाजियाबाद में?
जी देखिए निशा, अगर गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद में तो भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी 2019 में, उसमें करीब 5 लाख का फासला था। और दूसरे पे सपा पार्टी से जो उम्मीदवार थे वे थे, और तीसरी बात करें तो तीसरे नंबर पर कांग्रेस की। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है, अगर बीएसपी अपना कैंडिडेट गाजियाबाद में उतारती है तो कहीं ना कहीं जो जो हरिजन समाज है वो इस बार कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इफेक्ट दे सकता है, क्योंकि लगातार बीएसपी का मजबूत पक्ष रहा है गाजियाबाद में, क्योंकि विधायक भी बीएसपी से गाजियाबाद में देखने को मिले हैं। ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी मजबूत चेहरा लेकर आएगी तो ही यहाँ से बड़ी जीत हासिल कर पाएगी। कहीं ना कहीं गठबंधन का जो कैंडिडेट है वो एक अच्छी फाइट में इस बार गाजियाबाद से देखने को मिल सकता है। और क्या है चुनावी मुद्दे इस बार, जनता के क्या मुद्दे हैं जिसे उठाना बेहद जरूरी, विपक्ष उन्हें भुना सकता है? देखिए लगातार नेटवर्क 10 के जो टीम है वो गाजियाबाद के ग्राउंड जीरो पर काम कर रही है और लोगों से लगातार पूछ रही कि इस बार जनता का क्या बोलेगा। जनता का यही कहना है कि बीजेपी ने विकास तो किया है, लेकिन कहीं न कहीं तो बीजेपी के उम्मीदवार रहे हैं, उनका लोगों से ज्यादा लगाव नहीं रहा। ऐसे में अब जो जनता है वो चाहती है कि इस बार गाजियाबाद को कोई नया चेहरा मिले, जिससे लोगों को जो विकास है, विकास कार्यों में और भी प्रगति मिले। और जयदेव, अब आपके पास आते हुए, जयदेव देखिए जिस तरीके से हम सारे चुनावों में देखते हैं कि प्रत्याशी चाहे कोई भी हो, लोग सिर्फ मोदी के चेहरे पर वोट डाल देते हैं, तो यहाँ पर मुद्दे हावी हो जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, या फिर से प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर वोट भर देगी जनता? देखिए जैसे कि जनता का मूड को लेकर जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं, भारत विधानसभा में जाकर जो है जनता का मूड जान रहे हैं, तो जनता का सीधा साफ तौर पर कहना है कि चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे आयुष्मान भारत हो, तो कहीं ना कहीं जो है जो केंद्र सरकार की, जो प्रदेश सरकार की जो योजना है उसको लेकर कहीं ना कहीं जो है जनता वो बीजेपी के पक्ष में जाती हुई साफ तौर पर दिखाई दे रही है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, देखिए अमरोहा लोकसभा में अब जो बसपा से सांसद रहे थे दानिश अली, तो उनका कहीं ना कहीं विरोध जो है वो देखने को मिला है, क्योंकि वो जमीनी स्तर पर अमरोहा के अंदर जनता के बीच नहीं गए हैं। तो कहीं ना कहीं जनता जो है कर रही है, क्योंकि वो कांग्रेस से भी टिकट मांग रहे हैं। लेकिन जो कुंवर सिंह तंवर हैं, बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं, वो इस बार जो तीसरी बार जो है उन पर जो भाजपा ने दाव लगाया है, क्योंकि वो हर साल जो है जो जनता है, जो बेटियां हैं उनकी जो है शादी कराते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है ये बड़ा फायदा जो कहीं ना कहीं बीजेपी को वो मिलने वाला है। और महिलाओं को तो साइलेंट वोटर भी कहा जाता है बीजेपी का, कितना फायदा दिलाएंगे इस बार? देखिए महिलाओं का जो साफ तौर पर कहना है, जो उज्ज्वला योजना है, जब हमने महिलाओं से भी बात की तो उन्होंने बताया कि जब हम पहले अगर उज्ज्वला योजना नहीं थी तो कहीं ना कहीं लकड़ी में जो चूल्हे पर खाना बनाते थे तो कहीं ना कहीं दिक्कतें आती थी और आंखें खराब हो जाती थी। तो इस बार भी महिला जो है कहीं ना कहीं उज्ज्वला योजना से और कई ऐसी योजना है जिनको लेकर वो बहुत खुश हैं, और उनका साफ तौर पर कहना है कि हम इस बार बीजेपी। और अभी तो पेट्रोल डीजल भी सस्ता किया गया, उसका क्या प्रभाव देखने को मिल रहा है, क्या कह रहे हैं लोग? देखिए जिस तरह से डीजल और पेट्रोल का जो कहीं ना कहीं वो देखने को मिला है, तो उसी तौर पर जनता साहब कह रही है कि हो सकता है कि अब जो केंद्र सरकार ने जो कहीं ना कहीं ये कम करा है, जो पैसे घटाए, हो सकता है कि उसके बाद कहीं ना कहीं इसका फायदा और जनता को मिले और कहीं ना कहीं और भी माइनस जाएगी। ठीक है, तमाम मुद्दों पर विपक्ष खेलने की कोशिश करेगा, लेकिन बीजेपी मजबूती से तैयारी में जुटी हुई है, कांग्रेस भी तैयारी में जुटी हुई है, तमाम पार्टियां जो हैं वो फिलहाल के लिए सियासी अखाड़े में उतरने को बेहद तैयार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वासु कसाना और जयदेव हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।